हेलो नमस्ते एंड अब इस वीडियो में हम लोग बिगिन करने वाले हैं हमारा चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर हमने पूरा डिटेल में एक बार पढ़ चुका है। हमने हमारा रश रिवीजन सीरीज जो हमने अक्टूबर एंड सितंबर के पहले कंडक्ट किया था उसमें भी देख लिया था। बट अब जैसे मैंने बताया पहले वीडियोस में कि हम लोग सिर्फ फ्लो चार्ट या सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं एंड यही इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है दैट इज अ पीएच स्केल। पीएच स्केल एग्जैक्टली क्या है? पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं करेक्टली तो ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है विच मीन्स कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो यूनिवर्सली वैलिड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये करेक्ट काम करेगा कहीं पे ये गलत काम करेगा। अब ये क्या है, इसमें ना एक शेड कार्ड है। क्या है? सिंपली एक शेड कार्ड है एंड यहाँ पे ये बिगिन होता है रेड कलर से, यहाँ पे ये बिगिन होता है हमारे रेड कलर से एंड यहाँ तक जाता है ये ब्लू वॉयलेट ऐसे डार्क कलर्स में। अब जो भी हम ट्राई करेंगे, जैसे हमने HCl ट्राई करा, हमने क्या ट्राई करा? हमने HCl ट्राई करा तो HCl रेंज करेगा फ्रॉम 0 to 1। HCl रेंज करेगा फ्रॉम 0 to 1 एंड वहीं पे हमने NaOH ट्राई करा तो वो रेंज करेगा फ्रॉम 13 to 14। तो जो भी हमारे नंबर्स आएंगे अगर वो 13, 14, 12 आए तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब वो एक अल्कलाइन है। अगर वो 0, 1 आए तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। एंड इस पीएच स्केल के एकदम सेंटर में आता है हमारा प्योर वाटर, जो क्या है, ना जो एसिडिक है ना जो ज्यादा बेसिक है, मतलब ये न्यूट्रल है। एंड हमारी जो बॉडी है वो भी क्या होती है? एग्जैक्टली नेचर में न्यूट्रल होती है। मतलब हमारा जो पीएच लेवल है वो 7 या 7.1, 7.2 के आसपास का ही होता है। सो पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि एसिड्स हैं बेसिस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों के बीच में फर्क क्या क्या है। अब एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब यहाँ पे चार्ज आती है H पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज आती है H पॉजिटिव एंड बेसिस हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं विच मीन्स चार्ज आती है OH नेगेटिव। क्लियर इतना? इसके बाद ये क्या करते हैं, ये लिटमस पेपर को टर्न करते हैं इनटू रेड, ये लिटमस पेपर को टर्न करते हैं इनटू रेड एंड बेसिस लिटमस पेपर को टर्न करते हैं टू ब्लू। तो हमने एक ट्रिक से याद किया था बी बी बी, मतलब बेस, ब्लू एंड एक और चीज थी बिटर, है ना? याद आया? हमने ये चीज याद कर दी। अब एसिड्स का टेस्ट देखे तो वो सॉर होता है एंड बेसिस का टेस्ट देखे तो वो बिटर होता है एंड ये सोपी टू टच होते हैं, मतलब थोड़े से टच करने में ये चिकने होते हैं। अब इनकी जो पीएच वैल्यू है वो 1 to 7 है, 1 to 7 है, मतलब जो 0, 1, 2 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं हमारे एंड जो 7 के पास होंगे जैसे 4, 5 ये थोड़े से ना वीकर एसिड्स होंगे। सिमिलर तरीके से जब हमारा पीएच वैल्यू हम बेस का देखेंगे तो जो 12, 13, 14 ऐसे हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, जैसे NaOH, KOH। जो ऐसे 7, 8, 9, 10 के आसपास के होंगे वो एक वीकर बेस होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल है HCl, H2SO4, मतलब हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हमारी सल्फ्यूरिक एसिड। इसी के साथ साथ एग्जांपल बेस में है NaOH एंड KOH। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ मतलब पीएच जो यूज होता है, पीएच स्केल है जिससे हमें पता चलता है कि चीज ज्यादा एसिडिक है ये चीज ज्यादा बेसिक है, उसकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। हमारी बॉडी भी इतने पीएच में रहती है, मतलब 7 तो बहुत नॉर्मल होता है, 7.8 भी मतलब ऐसा होता है कि जब आपका यूरिक लेवल या आपका यूरिया वगैरह सब बढ़ जाता है तो 7, 7.1 एकदम नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी इतने रेंज में काम करती है। इसी के साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे गैसेस हो गई जो या कोई भी चीजें हो गई अगर वो रिलीज हो रही है, गैसेस रिलीज हो रही है एंड बारिश, पानी हुई, बारिश आया तो उसके अगर मिक्सचर हो गया तो एक एसिडिक रेन बन जाती है, जिसकी वजह से जो हम फर्स्ट बारिश को क्या बोलते हैं, ये एसिड रेन है। जो इंडस्ट्रियल एरिया से गैसेस निकल रही है, कौन सी गैसेस? सल्फर डाइऑक्साइड और ऐसी सब गैसेस निकल रही है, वो बारिश के पानी के साथ कंबाइन होके क्या कर जाती है, वो रिएक्ट करके एसिड रेन बनाती है। इसके बाद हमारी बॉडी में भी एक एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है? एक एसिड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? HCl
HCl, क्या बोलते हैं, HCl। अब तभी हमारे बड़े क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते, क्योंकि अगर हम पानी पीते हैं तो ये HCl एसिड क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, तो पानी नहीं पीते, ठीक है। ये एसिड हमारे पेट में है। अब हमारे स्टमक में जो HCl एसिड होती है वो हेल्प करती है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो फूड का ब्रेकडाउन पॉसिबल करते हैं, और जब हमारा स्टमक बहुत सारा ये एसिड प्रोड्यूस कर देगा तो वो भी एक सिचुएशन होगी ऑफ एसिडिटी एंड ब्लोटिंग, एंड उसी के चलते हुए जब हमें ब्लोटिंग होती है या जब हमें एसिडिटी होती है तो हम इनो लेते हैं ना। इनो की एक्ट तो देखिए, इनो लेते हैं हम तो उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैं कभी कुछ केक वेक बनाती हूँ तो उसमें अगर मेरे पास इनो अवेलेबल नहीं होता तो मैं बेकिंग सोडा डाल देती हूँ, तो उसमें दोनों क्या है, बेस है, दोनों के थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट सेम है। तो अगर एसिड बढ़ गया उसमें मैं बेस डाल दूंगी तो दोनों का जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जब एसिड प्लस बेस कंबाइन होके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब ये कुछ रिएक्शंस है। मैं तभी ये पूरी सीरीज इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ना एक ऐसा पिक्चर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता, तुम उलझते रहते हो कि कहाँ से पूरे याद करूंगा मैं। सो हियर इज योर रिएक्शंस की एसिड और मेटल कंबाइन होंगे तो क्या हमारा आउटपुट होगा, एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड कंबाइन होंगे तो क्या आउटपुट होगा। सो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। एंड ये वाली जो एक रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ये मेरा सजेशन कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको अपनी एनसीईआरटी में कटआउट लगा के चिपका भी लो। ठीक है, अब सिमिलर तरीके में यहाँ पे एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है, जैसे अगर हमारी सल्फ्यूरिक एसिड और हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन होगी तो वो कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर बनाएगी। एंड सिमिलर टाइप के अलग एग्जांपल्स है, यहाँ पे हमने और एसिड्स लिए एंड सेम उसका आउटपुट है कि कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर बन रहा है, बस इन दोनों में क्या है, कॉम्पोजिशन थोड़ी सी चेंज है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्लोराइड बन रहा है एंड इसके साथ हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, अगेन ये H पॉजिटिव है। एंड लास्ट में अब यहाँ पे एक चीज है जो बहुत काम आती है, दैट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक उसी के बारे में होगा आफ्टर दिस। यहाँ पे भी क्या है कि एसिड या बेस जब मेटल से कंबाइन होगा तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देंगे, जो हमने प्रीवियसली भी देख लिया। अब चलो ठीक है, तो ये जितने भी तुम्हारे रिएक्शंस हैं ये सारे कंप्लीटली बेस्ड हैं तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज पे। अगर तुम्हें अभी भी रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में दिक्कत है, भले मेटल्स की नॉन मेटल्स की, सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, हम एक वीडियो सेपरेटली वापस बना देंगे। जो पुरानी वाली वीडियो बनी हुई है उसकी तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट एक और न्यू ट्रिक न्यू वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी अपडेट करो। अब है एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे ये H2O है तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब ना ब्लीचिंग पाउडर है तो उसके यूजेस क्या होंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करना, जैसे तुमने कभी देखा होगा हेयर डाई करते हैं, अगर हमें बहुत लाइटर कलर्स में जाना है, जैसे कि हमें ग्रीन करवा लेना है या पीकॉक टच दे देना है, तो उसके लिए हमें पहले ब्लीच करना पड़ता है। तो ब्लीचिंग कलर चढ़ाने के लिए काम आता है। जैसे अगर मेरे पास कोई व्हाइट क्लॉथ है या अगर मेरे पास कोई कोई भी कलर का कोई क्लॉथ है, मेरे को उसका कलर चेंज करना है, जैसे मेरे पास रेड क्लॉथ है एंड मेरे को उसका कलर ग्रीन करवा देना है, तो उसके ऊपर मैं पहले पूरा ब्लीच करूंगी। ब्लीच से वो ना क्रीमिश शेड में आ जाएगा एंड क्रीम को कलर चेंज करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। तभी ये कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है, ये सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है कलर देने के लिए, और लॉन्ड्री में भी यूज होता है कपड़ों को अच्छे से वॉश करने के लिए। इसी के साथ ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, एंड ये एक डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के तरीके से भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारा ना एंटीबायोटिकल प्रॉपर्टीज है। अब लास्ट आता है कि ये क्लोरोफॉर्म, तो हमने मूवीज में बहुत बार देखा होगा कि जब क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है तो थोड़ा टेम्परेली हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है, हम फेंट हो जाते हैं, तो उसमें भी ये चीज यूज आती है। अब इसके बाद हमारे पास है कि वॉशिंग सोडा के क्या यूजेस हैं एंड बेकिंग सोडा के क्या यूजेस हैं। तो ये वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप इन ग्लास, एंड ये परमानेंट हार्डनेस, वाटर की परमानेंट हार्डनेस हटाने के काम आता है। इसी के साथ अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, जैसे मैंने अभी इनो का एग्जांपल दिया था, सिमिलर चीज कि ये बेकिंग पाउडर की इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर मेकिंग केक्स, एंड ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है।
तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर अभी भी कोई भी डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और वीडियोस आएंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।